तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते। तो हमारे द्वारा, तत् प्लस अस्माभिः प्लस ईदृशः, तो हमारे द्वारा ईदृशः ऐसा कल्पतरुः कल्पवृक्ष किमर्थम रक्ष्यते क्यों रक्षित किया जा रहा है, अर्थात हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु क्यों रक्षित किया जा रहा है। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः। च मीन्स और, यही प्लस च, और जिनके द्वारा, अर्थात और जिन पूर्वजों के द्वारा, पूर्वई पूर्वज, च मीन्स और जिन पूर्वजों के द्वारा, पूर्वही प्लस अयम, पूर्वजों के द्वारा, अयम मीन्स यह कल्प वृक्ष के लिए आया है। मम मम मेरा मेरा, इति आग्रहेण ऐसे आग्रह से रक्षित किया गया, अर्थात पूर्वजों ने कहा कि मेरा है, इस आग्रह से इसको रक्षित किया गया। ते इदानीं कुत्र गतः, वे अब कहाँ चले गए, अर्थात वे पूर्वज जो कहते थे कि मेरा है, उनका वे अस्तित्व इस समय संसार में नहीं है। तेषां कस्यायम, उनका किसका है, अयम मीन्स यह, अर्थात यह उनमें से किसका है। अस्य का, अस्य वा के ते, अथवा इसके वे कौन थे। तस्मात् परोपकारै फलसिद्ध्यै त्वद् आज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। तस्मात् इसलिए, परोपकारै एक फल सिद्ध्यै, एकमात्र परोपकार की फल की सिद्धि मतलब प्राप्ति के लिए, त्वद् आज्ञया, त्वद् आज्ञा अर्थात वो अपने पिता की आज्ञा के लिए कह रहा है, तुम्हारी आज्ञा से, एवं कल्पपादपम इस कल्प वृक्ष को, आराधयामि आराधित करता हूँ, अर्थात इस कल्प वृक्ष की पूजा करता हूँ। अथ इसके पश्चात पित्रा पिता के द्वारा तथा इति अभ्यानुज्ञातः स जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इसके पश्चात पिता के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है। इसके पश्चात पिता के द्वारा, तथा का मतलब वैसा ही हो, अर्थात आपने जैसा बोला कि मैं कल्पतरु की आराधना करता हूँ, तो पिता के द्वारा वैसा ही हो, अर्थात आप आराधना कर सकते हो, ऐसी अभ्यानुज्ञात अनुमति प्राप्त करके स जीमूतवाहनः वह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच कल्पतरु के उपगम्य समीप पहुंचकर बोला। क्या बोला? उवाच मीन्स बोला, देव महाराज, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः। त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेषाम् हमारे पूर्वजों की, अभीष्टः कामः, अभीष्टः का मतलब मन चाही, कामः कामनाएं, पूरितः पूरी की गई हैं, तत् तन मम एकम है, तन मम एकम का मतलब तत् प्लस मम प्लस एकम, तो मेरी एक कामम मीन्स कामना को पूरा करो। और उसकी क्या कामना है उसकी? यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। क्या कामना है? जैसे पृथ्वी को अदरिद्र अर्थात निर्धनता से रहित अर्थात समृद्ध, जैसे पृथ्वी को समृद्ध पश्यामि देखूं वैसा करो देव। देव ये कल्प वृक्ष के लिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तः त्वया एषो अहं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। एवं वादिनी जीमूतवाहने, ये जीमूतवाहन इधर आएगा, ठीक है। जीमूतवाहन के द्वारा एवं इस प्रकार कहे जाने पर, जीमूतवाहने जीमूतवाहन के द्वारा एवं इस प्रकार वादिनी कहे जाने पर, त्यक्तः त्वया, त्यक्तः प्लस त्वया तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः त्याग दिया गया हूँ, अर्थात तुमने मुझे त्याग दिया है। एषो अहम यह मैं, यातो अस्मि जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसने क्या मांगा? धन मांगा। किसके लिए मांगा? पृथ्वी वासियों के लिए, कि पृथ्वी को अदरिद्र कर दो, जितने भी लोग हैं उन सभी की निर्धनता को दूर करके सभी को
धनवान बना दो, ये मांगा। इति वाग तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी वाणी उस तरु से उत्पन्न हुई। कैसी वाणी हुई कि तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया हूँ। अब एषो अहम यातो अस्मि, एषः प्लस अहम, मैं यह यातो अस्मि, यातः मतलब जा रहा, अस्मि मतलब हूँ। ऐसी वाणी तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी वाणी उस तरु से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। क्षणेन च को बता रखा है, पहले आ जाएगा, ये एक शब्द पहले आता है। और क्षण भर में स कल्पतरु दिवम सम उत्पत्य, वह कल्पतरु दिवम स्वर्ग में सम उत्पत्य उछलकर या उड़कर भूमि पर वैसी वसूनी धन की वर्षा की, अर्थात और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर या उड़कर पृथ्वी पर, भूमि मीन्स पृथ्वी पर, तथा वसूनी वैसे धन को बरसाया, यथा न कोऽपि जैसे, यथा मीन्स जैसे, न मीन्स नहीं, कोऽपि कोई भी, दुर्गतः दुर्गतः मतलब निर्धन, आसीत मतलब हुआ, अर्थात उसने इतना धन बरसाया उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में जाकर कि कोई भी मनुष्य निर्धन नहीं रहा, सब धनवान हो गए। ततः तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीव अनुकंपया यशः सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततः तस्य, फिर उस जीमूत वाहन के, देखो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ततः प्लस तस्य, संधि विच्छेद होगा, ततः प्लस तस्य, ततः मीन्स उसके पश्चात, तस्य मतलब उसके, जीमूत वाहन से जीमूत वाहन के, अर्थात फिर उस जीमूत वाहन के सर्व जीव अनुकंपया, सभी जीवों की अनुकंपा से, कृपा से सब जगह यश प्रथितम मीन्स फैला। तो बच्चों आपको ये अनुवाद समझ आ गया होगा। एक बात और बता दूं बेटा, आपका पाठ 3 जो पिछला पाठ है, जो अभी मैंने अभी करवाया नहीं है, पाठ 3 हमारी पुरानी किताबों के अंदर सोम प्रभम के नाम से है, लेकिन ये पाठ 3 हमारा बदल चुका है। इस पाठ का नाम अब गो दोहनम हो गया है, पाठ पूरा चेंज हो चुका है, इसका पीछे भाषा भी पूरी बदल चुकी है। इसको हम अगले जब ये हमारा ये पाठ जब ख़त्म होगा पाठ 4 तब करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे सुनेंगे। देखो बच्चों, क्योंकि हमारी किताब थोड़ी सी चेंज हुई है, केवल एक पार्ट चेंज हुआ है, 1 या 2 पार्ट चेंज हुए हैं, तो इसमें हमारे प्रश्नोत्तर में भी कुछ परिवर्तन आया है। अब हमारा जैसे इसके अंदर आया है अधोलिखितानां प्रश्नम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, पहली चीज़ तो ये प्रश्न हमारा अब 2 हो गया है, ठीक है। और इससे पहले हमारा एक प्रश्न आ रहा है एक पदेन, हम इसको समझेंगे। जीमूत वाहन कस्य पुत्रः आसीत्, जीमूत वाहन किसका पुत्र था, एक पदेन उत्तरत। आपको प्रश्न 1 लिखना है ये, और उसको हेडिंग डालोगे एक पदेन उत्तरत। अब जीमूत वाहन किसका पुत्र था, आपने यहाँ देखा होगा, जीमूत वाहन जीमूत केतु का, ठीक है। अब जीमूत हमारा प्रश्न है षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में है, जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत्, जीमूत वाहन किसका पुत्र था, किसका था वो, जीमूत केतु का। अब क्योंकि बता रखा है आपको जिस विभक्ति में प्रश्न है उसी विभक्ति में उत्तर होता है। अब जीमूत के तो हो, केतु उकारांत शब्द है। अभी आपको इस टॉपिक के बाद आपको शब्द रूप करवाए जाएंगे, उसमें उकारांत आएगा, ध्यान रखना। जीमूत केतो हो, उकारांत, जैसे भानु होता है ना, भानु की षष्ठी भानु, आप ना 8वीं क्लास में किए थे, ठीक है। ऐसे जीमूत केतो हो। अगला देखेंगे, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, इस संसार में क्या अनश्वर होता है, अर्थात जो कभी खत्म नहीं होता। इस पाठ के अनुसार क्या है, संसारे अस्मिन्, अब क्योंकि एक पद देना है ना, तो हमने एक पद में उत्तर देना है। परोपकार जो है वो अनश्वर होता है, तो आप लिखोगे उत्तर में इसमें परोपकारः। अगला प्रश्न है, जीमूत वाहन परोपकारी फल सिद्धि कम आराध्यति, जीमूत वाहन एकमात्र परोपकार की फल सिद्धि के लिए किसको आराधित करता है, किसकी पूजा करता है, किसको करता है वो, कल्प तरुम, कल्प वृक्ष की पूजा करता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है जीमूत वाहनस्य सर्वभूत अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जीमूत वाहन के का सभी प्राणियों की अनुकंपा से सब जगह क्या फैला। आपने पढ़ा इसमें यशः, दिखाती हूँ मैं अपनी, कहाँ है इसमें, लास्ट लाइन में आया बिल्कुल, यशः प्रथितम, यश फैला। सभी जीवों की कृपा से सभी ने इतनी दुआएं दी कि उसका यश जो है वो सब जगह फैल गया। कल्प तरु भुवि कानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने भूमि पर क्या फैलाया, क्या वर्षा की। ठीक है, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर क्या वर्षा की। वसूनी, वसूनी मीन्स होता है धन। ये हो गया हमारा एक पदेन उत्तरत। सब बच्चे इसको मैं सेंड भी कर दूंगी, एक पदेन उत्तरत हेडिंग डालोगे। इसके बाद प्रश्न 2 होगा ये। ठीक है, ये भी आपको नहीं करना, आप अपने आप इसके आंसर अपनी पुस्तक में ही निकालोगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। बेटा समझेंगे थोड़ा सा, अब 8th क्लास से थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, अब थोड़े प्रश्न भी चेंज होंगे हमारे। कस्मै, आपने किम के शब्द रूप बेटा 8वीं क्लास में पढ़े हैं। ये कस्मै के अंदर हमारी चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, कस्मै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब जो ये कस्मै वाले प्रश्न जितने भी होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें चतुर्थी विभक्ति में ही देना होगा। जैसे लिखा हुआ तस्य सानोरुपरि विभाति कंचन पुर नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर सुशोभित है कंचन नाम नगर। उसकी मतलब किसकी चोटी के ऊपर, हिमालय की। ठीक है, अब हिमालय की में चतुर्थी विभक्ति लगाओगे। हिमालय, हिमालय चतुर्थी है ना, किसके तस्य पद किसके लिए आए, वो हिमालय के लिए, तो हम लिखेंगे हिमालयाय। ठीक है बच्चों, हमने ऐसे 1/4 पोर्शन पर लाइन डाल ली है और इसका उत्तर में हमने लिखना है, फिर इसको चतुर्थी विभक्ति में देना है। ध्यान रखना इसका, हिमालयाय, हिमालय के लिए, अर्थात मतलब कहने का ये है, ये तस्य पद वो हिमालय के लिए, चतुर्थी आ रहा है ना, हिमालय के लिए आया है। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्य अभिषिक्तवान। राजा ने जब उसे यौवन प्राप्त हुआ था, जब वो जवान हुआ, उसे युवराज पद के लिए अभिषिक्त कर दिया था। वो कौन था, वो जो है जीमूत वाहन के जीमूत केतु। जीमूत केतु तो बताया ना, उसके पिता का नाम था, और पुत्र का नाम क्या था उसका, जीमूत वाहन। अब जीमूत वाहन की चतुर्थी, तम मतलब उसको किसको, जीमूत वाहन को युवराज बनाया था। अब जीमूत वाहन अकारांत है हमारा, वाहन, तो क्या होगा ये, जीमूत वाहनाय, जीमूत वाहनाय, जीमूत वाहन के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। बस ध्यान रखना इसमें, कस्मै वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर चतुर्थी विभक्ति में ही दिए जाते हैं। जीमूत वाहनाय,